अस्सलाम वालेकुम एंड डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर्स था स्टूडेंट उसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 2.2 में हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं ये देख रहे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मैंने आप लोगों को इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं, जब दोनों के साथ प्लस का साइन हो, जब दो डिजिट्स के साथ अगर माइनस का साइन हो तो फिर ऐड कैसे करते हैं, अगर एक नंबर के साथ प्लस का साइन हो दूसरे के साथ नेगेटिव साइन हो तो फिर ऐड कैसे करते हैं ये देख लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं इस लेक्चर्स में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ऐड फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने इंटीजर्स को ऐड करना है नंबर लाइन का यूज करते हुए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि नंबर लाइन क्या होती है और उसके बाद ये देखेंगे कि नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स को कैसे ऐड किया जाता है। अब पार्ट 1 है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का 7 और 3 है। इट मींस कि 7 और 3 को आपने ऐड करना है, सम करना है बाय यूजिंग नंबर लाइन। तो उसके लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे। तो नंबर लाइन ड्रा करने के लिए एक लाइन ड्रा करते हैं हम लोग, और इस लाइन के इस मिड पॉइंट को आपने क्या कहना है, 0 कहना है। और इस लाइन के ऊपर 0 के राइट साइड पे जो होंगे वो सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, और 0 से लेफ्ट साइड पे जो होंगे वो हमारे पास नेगेटिव नंबर होंगे। तो मैं 0 के बाद 1 लिखता हूं, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद इसी तरीके से जो नेक्स्ट डिजिट आएगा वो 10, 11। तो ये एरो इसलिए लगाते हैं, ये लास्ट में लाइन के लास्ट में एरो जो लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं कि 11 के बाद क्या आएगा 12, 12 के बाद क्या आएगा 13 आएगा, एंड सो ऑन। ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगे। अब 0 के लेफ्ट साइड पे हम नेगेटिव नंबर लिखते हैं। तो नेगेटिव नंबर होते हैं -1, -2, -3, -4, -5। इसी तरीके से -5 के बाद क्या आएगा -6 आएगा, -6 के बाद -7 आएगा। अब हम इस नंबर लाइन को यूज करते हुए 7 और 3 को ऐड करेंगे। तो वो कैसे ऐड करेंगे, इनको ऐड करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास इनमें यानी जिन नंबर्स को ऐड करना है उसमें सबसे पहला नंबर कौन सा है, यानी फर्स्ट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट नंबर इज 7, यानी जो सबसे पहला नंबर है वो आपके पास 7 है। तो आपने क्या करना है कि 0 से यानी 0 के ऊपर आपने एक छोटा सा सर्कल लगा देना है, और इस 0 से लेकर 7 तक एक लाइन ड्रा करनी है एरो की शेप में। अब यहां से 0 से 7 तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये 7 यूनिट का होगा, यानी इसमें 7 यूनिट आएंगे। 0 से 1 तक 1 यूनिट हुआ, 1 से 2 तक 2 यूनिट, 2 से 3 तक 3 यूनिट, 3 से 4 तक 4 यूनिट, 4 से 5 तक 5 यूनिट, और 5 से 6 तक 6 यूनिट। इसी तरीके से 6 से 7 तक 7 यूनिट होगा। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट डिजिट क्या है जिसको हमने 7 में ऐड करना है यानी प्लस करना है। वो आपके पास क्या है 3 है। तो अब 7 में 3 को ऐड करने के लिए हमने क्या करना है कि 7 से आगे 3 यूनिट काउंट करने हैं, यानी 7 से आगे मैंने 7 से राइट साइड पे 3 यूनिट काउंट करने हैं। जब भी नंबर ऐड हो रहा हो यानी पॉजिटिव नंबर 3 इज हियर, 3 इज पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर को अगर 7 में ऐड करना हो तो फिर हम 7 से राइट साइड पे, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर क्या है 3 है, तो हम 7 से राइट साइड पे 3 यूनिट काउंट करेंगे। तो 7 से 8 तक 1 यूनिट हुआ, 8 से 9 तक 2 यूनिट हुआ, और 9 से 10 तक कितने यूनिट हुआ डिस्टेंस
3 यूनिट का हुआ, तो इट मींस कि 7 से लेकर 10 तक ये जो डिस्टेंस है ये 3 यूनिट का है। तो हम 7 से 10 तक क्या करेंगे, एक एरो लगाएंगे। तो इसका मतलब है यहां पर जाके ये लास्ट एरो आएगा, वही इन दोनों का सम होगा, यानी 7 प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब इसी तरीके से एक और पार्ट कर लेते हैं, इसका पार्ट 2 ले लें। पार्ट 2 आपके पास है -5 एंड -4 है, यानी आपने -5 और -4 को नंबर लाइन के जरिए क्या करना है, ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, नंबर लाइन के जरिए, ये चेक करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रा करते हैं। नंबर लाइन के किसी एक पॉइंट को तकरीबन मिड पे हम 0 को मेंशन करते हैं, और 0 के लेफ्ट साइड पे जो नेगेटिव नंबर्स होंगे तो उनको हम लिखते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। इसी तरीके से जो नेक्स्ट डिजिट होगा वो -10 होगा। और 0 के राइट साइड पे हम कौन से नंबर लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड करना है, यानी -5 प्लस -4 करना है। तो -5 प्लस -4, -5 एज इट इज आएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -4 होता है। तो हमने देखना है कि -5 -4 को अगर नंबर लाइन के ऊपर ऐड करें तो कैसे ऐड करेंगे। अब उसके लिए पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, -5 का है। तो हम 0 से लेकर -5 तक एक लाइन यानी एक एरो ड्रा करेंगे, -5 तक, 0 से लेकर -5 तक ये एरो ड्रा किया आपने। अब यो नेक्स्ट डिजिट है जिसको आपने -5 में ऐड करना है, वो आपके पास क्या है, -4 है। तो याद रखें, अगर सेकंड डिजिट -4 हो यानी नेगेटिव नंबर हो तो फिर आपने -5 से 4 यूनिट काउंट करना है फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट, यानी लेफ्ट की तरफ आपने -4 यूनिट काउंट करना है। अगर सेकंड नंबर क्या हो, नेगेटिव हो, तो हम यहाँ -5 हमारे पास यहाँ पर है, -5 से अगर हम 4 यूनिट काउंट करते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, तो -5 से -6 तक 1 यूनिट होगा, -6 से -7 तक 2 यूनिट हुआ, -7 से -8 तक 3 यूनिट हुआ, और -8 से -9 तक कितना हुआ, 4 यूनिट हुआ। तो हम -5 से एक लाइन ड्रा करेंगे, यानी एक एरो ड्रा करेंगे फ्रॉम -5 टू -9। तो यहाँ पे जाके ये जो लास्ट एरो जहां पे रुकेगा वही इन दोनों का सम होगा, यानी -5 -4 का सम क्या होगा, आपके पास -9 के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस के हम नंबर लाइन के ऊपर इसको इसी तरीके से ऐड करते हैं। तो ये आपने नोट करना है। अब हम नेक्स्ट जरा इसका पार्ट 4 देखते हैं। तो पार्ट 4 आपके पास है 6 एंड -6 है, यानी जो फर्स्ट डिजिट है वो आपके पास 6 है और जो सेकंड डिजिट है वो -6 है। अब नंबर लाइन के ऊपर हमने 6 को ऐड करना है, यानी सम करना है, किसके साथ, -6 के साथ। तो ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये 6 -6 वैसे आप करते हैं तो ये क्या आ जाता है, 0। लेकिन हमने इस तरीके से नहीं करना, नंबर लाइन को यूज करते हुए करना है। तो उसके लिए पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, +6 है। यानी अगर याद रखें स्टूडेंट, किसी नंबर के साथ साइन ना लगा हो तो इट मींस कि उसके साथ कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन होता है, यानी पॉजिटिव साइन होता है। इस पहले 6 के साथ यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा है, तो इसका मतलब है इसके साथ जो साइन है वो कौन सा है आपके पास, इसके साथ साइन पॉजिटिव है। तो हम अब पहला नंबर देखते हैं कि पहला नंबर हमारे पास क्या है, 6 है। तो हम 0 से लेकर 6 तक एक एरो ड्रा करते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट डिजिट जो फर्स्ट नंबर है दैट इज 6। अब 6 को ऐड करना है किसमें, -6 में। तो अब जो सेकंड नंबर है 6,
उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो फिर हम इस 6 से 6 यूनिट काउंट करेंगे फ्रॉम टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी लेफ्ट की तरफ 6 यूनिट काउंट करेंगे फ्रॉम दिस 6, यानी इस 6 से, इस 6 से अगर 6 यूनिट लेफ्ट की तरफ काउंट करें तो 6 से 5 तक 1 यूनिट होगा, 5 से 4 तक 2 यूनिट, 4 से 3 तक 3 यूनिट होगा, 3 से 2 तक 4 यूनिट होगा, 4 से 1 तक 5 यूनिट होगा, 5 से 1 से 0 तक 6 यूनिट होगा, यानी 6 से 5 तक 1 यूनिट, फिर 5 से 4 तक 2, 4 से 3 तक 3, 3 से 2 तक 4, 4 से 2 से 1 तक 5, 1 से 0 तक क्या होगा 6 यूनिट होगा। तो इट मींस कि आपने 6 से टुवर्ड्स लेफ्ट साइड पे एक एरो ड्रा करना है 0 तक, तो जो लास्ट एरो आ रहा है वो आपके पास 0 के ऊपर आ रहा है, तो इट मींस के 6 और -6 का सम किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन का यूज करते हुए इन डिजिट्स का क्या फाइंड करते हैं, सम फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट हम जरा देखते हैं पार्ट 6 को। तो पार्ट 6 हमारे पास है 3 and 8 है, यानी जो फर्स्ट नंबर है वो पॉजिटिव 3 है और सेकंड नंबर में है -8 है। तो हमने 3 को ऐड करना है नंबर लाइन को यूज करते हुए, तो 3 और -8 को आपस में प्लस करना है, ऐड मींस के प्लस करना है। अब 3 को 8 में प्लस करते हैं तो कैसे करते हैं ये जरा देखते हैं नंबर लाइन का यूज करते हुए। तो हम देखेंगे कि पहला डिजिट हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर हमारे पास +3 है, तो हम 0 से +3 तक एक एरो ड्रा करेंगे, यानी 0 यहां पर है और 3 यहां पर है, तो इस 0 से 3 तक आपने एक एरो ड्रा करना है। अब सेकंड डिजिट, सेकंड नंबर आपके पास है -8 है, यानी 8 के साथ नेगेटिव साइन है, तो आपने इस 3 से लेफ्ट साइड की तरफ 8 यूनिट काउंट करना है। तो 3 से 2 तक 1 यूनिट होगा, 2 से 1 तक 2 यूनिट होगा, 1 से 0 तक आपके पास 3 यूनिट होगा, 0 से -1 तक आपके पास 4 यूनिट, -1 से -2 तक 5 यूनिट, -2 से -3 तक 6 यूनिट और -3 से -4 तक 7 यूनिट और -4 से -5 तक 8 यूनिट होगा। तो इट मींस के अगर हम 3 से लेफ्ट साइड 8 यूनिट काउंट करें तो कहां तक पहुंच जाते हैं आप, -5 तक पहुंच जाते हैं। तो आपने एक एरो ड्रा करना है 3 से लेफ्ट साइड की तरफ 8 यूनिट, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किसके ऊपर आ जाता है, -5 के ऊपर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 3 + -8 किसके इक्वल होगा, -5 के इक्वल होगा। इसी तरीके से इसका पार्ट 8 है 5 and 2, यानी पहला नंबर आपके पास +5 है और सेकंड नंबर भी आपके पास क्या है, +5 है। तो आपने 5 और 2 को ऐड करना है बाय यूजिंग नंबर लाइन, नंबर लाइन को यूज करते हुए 5 और 2 को ऐड करना है। तो वही सिंपल बात है, जो फर्स्ट नंबर है वो 5 है, तो हम 0 से लेकर 5 तक एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। अब सेकंड नंबर +2 है, यानी इसके साथ कुछ भी साइन नहीं है, तो इट मींस के इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो हम फिर 5 से 2 यूनिट राइट साइड पे क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो 5 से 6 तक 1 यूनिट हो जाएगा और 6 से 7 तक 2 यूनिट होगा। तो अगर 5 से 6 तक 5 से राइट साइड पे 2 यूनिट काउंट करते हैं तो हम कहां पे पहुंच जाते हैं, 7 के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो इट मींस के 5 + 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन को यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आपने ये देखना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, आफ्टर अटेनिंग an altitude of 12,450 feet, a rocket separated from its main engine. The engine fell into the ocean to a depth of
2600 फीट, हाउ फार डिड इट फॉल। यहाँ पे स्टूडेंट कहता है कि एक रॉकेट है, जो रॉकेट है वो 12,450 फीट की बुलंदी पर जाकर इंजन जो है वो रॉकेट से सेपरेट हो जाता है, यानी जुदा हो जाता है। द इंजन फेल इनटू द ओशन, और फिर वो इंजन जो है रॉकेट से सेपरेट होने के बाद ओशन में यानी समंदर में गिर जाता है। और जो समंदर की गहराई है टू अ डेप्थ ऑफ 2600 फीट है, समंदर की गहराई कितनी है 2600 फीट है। हाउ फार डिड इट फॉल, तो आपने ये बताना है कि जो इंजन है रॉकेट का वो कितना डिस्टेंस फॉल करेगा। फर्ज करें स्टूडेंट, हम यहां से रॉकेट को लॉन्च करते हैं इस पॉइंट से, ये रॉकेट आप लॉन्च करते हैं, ये रॉकेट आप जब इस पॉइंट से लॉन्च करते हैं तो लेट्स सपोज ये इसका इंजन है और ये आपके पास क्या है, रॉकेट है। तो जब ये रॉकेट आपके पास ऊपर की तरफ जाता है, लेट्स सपोज आफ्टर, ये आपके पास समंदर है नीचे, यानी ओशन है आपके पास, ये क्या है, ओशन है। अब जब ये रॉकेट जो है वो 12,450 फीट की हाइट पे जाता है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि जब ये रॉकेट जहां पे पहुंचता है 12,450 फीट की हाइट पे, लेट्स सपोज यहां से लेकर यहां तक, यानी इस समंदर की सतह से लेकर जो समंदर की सरफेस है उससे लेकर इधर तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12,450 फीट है। अब इस बुलंदी पर जाके ये जो इंजन है ये रॉकेट से सेपरेट हो जाता है और ये नीचे की तरफ गिरता है, और नीचे गिरते हुए ये समंदर में नीचे समंदर की तह तक जाता है, फर्ज करें। अब आपसे कह रहा है कि ये जो इंजन है ये कितना फेल कर रहा है, यानी कितना डिस्टेंस ये गिरते हुए इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो यहां से आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट कि ये जो इंजन है ये कितनी हाइट से फॉल हो रहा है, 12,450 फीट की हाइट से फॉल हो रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ सी, ओशन, यानी ओशन के सरफेस से 12,450 फीट की हाइट से फॉल कर रहा है। और ओशन के ऊपर गिरने के बाद ये यहाँ पे रुकता नहीं है बल्कि इस पानी के अंदर चला जाता है। और पानी के अंदर कितना जाता है, पानी की जो जितनी गहराई होगी, यानी जो ओशन की जितनी गहराई होगी उतना ही ये डेप्थ में जाएगा। तो ओशन की जो डेप्थ है वो आपके पास 2600 फीट है। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ड्यूरिंग फॉलिंग, यानी फॉल करते हुए। तो आप रॉकेट ने जो इस हाइट से लेकर ये समंदर की सतह तक यानी सरफेस ऑफ द ओशन तक कितना डिस्टेंस कवर किया, 12,450 का डिस्टेंस कवर किया। तो मैं लिख सकता हूं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रॉकेट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रॉकेट ड्यूरिंग फॉलिंग, यानी फॉलिंग के दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ड्यूरिंग फॉलिंग, गिरते हुए। तो पहले वो इस हाइट से लेकर समंदर की जो सतह है यानी जो ओशन की सरफेस है उधर तक वो 12,450 फीट का डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर ये पानी के ऊपर रुकता नहीं है बल्कि पानी के नीचे चला जाता है गहराई तक, और इतना ही जाता है जितना इस पानी की क्या हो, गहराई हो। तो गहराई कितनी है, 2600 फीट है। तो इस 2600 को आप 12,450 में ऐड करेंगे तो ये 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 5 5 होता है, 6 प्लस 4 10 1 कैरी गया, और 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 5। तो ये आएगा आपके पास 15,050 फीट आएगा। तो इट मींस के जो रॉकेट का इंजन है वो गिरते हुए कितना डिस्टेंस कवर करता है, 15,050 फीट का डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है ड्यूरिंग फॉलिंग, यानी फॉलिंग के दौरान। अब क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 2.2 का, फाइंड द नेट चार्ज ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल
एंड 8 नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। यानी आपके पास टोटल दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और 8 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं। जैसे सामने फिगर में स्टूडेंट, ये जो रेड वाले चार्ज हैं ये पॉजिटिव हैं और ये जो ब्लू वाले हैं ये क्या है, आपके पास नेगेटिव चार्ज हैं। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 2 हैं, और टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज, यानी जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा। नेट चार्ज कहते हैं स्टूडेंट, जो नेट चार्ज कहते हैं वो टोटल चार्ज को कहते हैं। यानी हमने टोटल चार्ज फाइंड करना है, मींस के नेट चार्ज फाइंड करना है। नेट चार्ज कहें या टोटल चार्ज कहें एक ही बात है। तो अब आप नेट चार्ज फाइंड करना चाहें तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 2 हैं, तो इसलिए हम +2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, हमारे पास 2 है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसके साथ 8 लिख के इसके साथ क्या साइन लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। जब भी नेट चार्ज फाइंड करना हो तो आपने नेट चार्ज फाइंड करने के लिए इन दोनों चार्जेस को क्या करना है, ऐड करना है, यानी +2 और -8 को ऐड करना है। तो प्लस अगर हो तो साथ नहीं लिखा जाता है, लेकिन होता है, और ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 2 - 8 किसके इक्वल आ जाएगा, -6 के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस कि जो नेट चार्ज है इस फिगर के अंदर वो क्या है, आपके पास -6 है। तो इस तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 6 है, राशिद वाज 10 ब्लॉक्स ईस्ट ऑफ स्कूल। राशिद जो है वो 10 ब्लॉक जो है वो ईस्ट ऑफ स्कूल की तरफ जाता है, यानी स्कूल से शुमाल की तरफ जाता है। ही वॉक्ड, और फिर वो ही वॉक्ड 12 ब्लॉक वेस्ट, और फिर इसके बाद वो 12 ब्लॉक वेस्ट की तरफ जाता है। हाउ फार ईस्ट और वेस्ट ऑफ द स्कूल वाज देन, तो आपने ये बताना है कि वो फिर ईस्ट या वेस्ट, स्कूल से ईस्ट या वेस्ट की तरफ कितना दूर होगा। फर्ज करें स्टूडेंट, मैं एक नंबर लाइन खींचता हूं, तो नंबर लाइन के ऊपर मैं एक पॉइंट को मैं कहता हूं कि जो स्कूल है वो 0 के ऊपर है, यानी स्कूल कहां पर है, 0 के ऊपर है, और 0 के राइट साइड पे हम 10 ब्लॉक रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 0 के राइट साइड पे भी हम कुछ ब्लॉक रखते हैं। 0 के राइट साइड पे कौन से नंबर होते हैं, -1 -2 -3 होते हैं। अब याद रखिए स्टूडेंट, ये अगर मैं इस तरीके से 2 लाइनें ड्रा करूं तो ये आपके पास नॉर्थ होता है, ये साउथ पोल होता है, ये ईस्ट होता है, और ये क्या होता है, आपके पास वेस्ट होता है। अब राशिद जो है वो स्कूल से, स्कूल कहां पर है, 0 के ऊपर है, स्कूल से वो 10 ब्लॉक किधर जाता है, ईस्ट की तरफ जाता है, यानी शुमाल की तरफ जाता है, ईस्ट की तरफ जाता है। तो राशिद 10 ब्लॉक ईस्ट की तरफ जाएगा, तो 0 से 1 तक 1 ब्लॉक हुआ, 1 से 2 तक 2 ब्लॉक, 2 से 3 तक 3 ब्लॉक, 3 से 4 तक 4 ब्लॉक, 4 से 5 तक 5 ब्लॉक, फिर 6 ब्लॉक, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो वो कहां पर पहुंचेगा, इस 10 के ऊपर पहुंचेगा। अब 10 के ऊपर पहुंचने के बाद वो फिर वॉक करता है 12 ब्लॉक वेस्ट, यानी जो वेस्ट है उसकी तरफ वो 12 ब्लॉक जाता है इस 10 के ऊपर पहुंचने के बाद। तो हम देखते हैं फिर राशिद कहां पर पहुंचेगा। अब वो वेस्ट की तरफ जाता है, अगर ये राइट साइड ईस्ट है तो फिर लेफ्ट साइड आपके पास क्या है, ये आपके पास वेस्ट है। तो इस 10 से आपने 12 ब्लॉक जो है वो काउंट करना है वेस्ट की तरफ। तो आप 0 से 10 से 9 तक 1 ब्लॉक, 9 से 8 तक 2, 8 से 7 तक 3, 8 से 7 से 6 तक 4, फिर इसी तरीके से 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। तो वो कहां पर पहुंचेगा, 12 ब्लॉक। इस 10 से 12 ब्लॉक अगर वो वेस्ट की तरफ जाता है
तो वो कहां पर पहुंचेगा, -2 के ऊपर पहुंचेगा लास्ट में। तो इस मींस कि जो राशिद है वो कहां पर है, फाइनली वो वेस्ट की तरफ है। और वेस्ट की तरफ कितने ब्लॉक दूर है, -2 ब्लॉक दूर है, यानी 2 ब्लॉक्स वेस्ट की तरफ वो है। तो हम आंसर में लिखेंगे कि भाई ये राशिद जो है वो कहां पर होगा, इस नंबर लाइन के ऊपर, यानी वेस्ट की तरफ होगा। और कहां पर होगा, -2 के ऊपर होगा। तो इट मींस कि इसका आंसर क्या आएगा, या इसको आप 10-12 भी लिख सकते हैं। पहले वो 0 से 10 ब्लॉक तक, यानी स्कूल कहां पर था आपके पास, 0 के ऊपर था। तो 0 से लेकर 10 ब्लॉक वो राइट साइड पे ईस्ट की तरफ चला। फिर 10 ब्लॉक से वेस्ट की तरफ कितने ब्लॉक चला, 12 ब्लॉक चला। तो हम 10 में से 12 को माइनस करते हैं तो क्या आता है, -2 आता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राशिद वाज टुवर्ड्स, राशिद किधर होगा, राशिद वाज टुवर्ड्स वेस्ट, यानी वेस्ट की तरफ होगा। 2 ब्लॉक्स फ्रॉम स्कूल, यानी 2 ब्लॉक दूर होगा स्कूल से वेस्ट की तरफ। तो हम इसके आंसर में ये लिख सकते हैं कि राशिद वाज टुवर्ड्स वेस्ट 2 ब्लॉक फार फ्रॉम स्कूल, यानी स्कूल से 2 ब्लॉक दूरी पर वेस्ट की तरफ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, द टेम्परेचर वाज 11 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, इट रोजेस 9 डिग्री, व्हाट वाज द न्यू टेम्परेचर। यहाँ पे स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से 11 डिग्री नीचे है, यानी कम है। और फिर क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ता है। रोजेस का मतलब होता है बढ़ना, यानी इंक्रीज करना। टेम्परेचर बढ़ के कितना हो जाता है, कितना बढ़ता है, 9 डिग्री बढ़ता है, यानी 9 डिग्री इंक्रीज करता है। व्हाट वाज द न्यू टेम्परेचर, तो फिर आपसे पूछ रहा है कि जो नया टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे याद रखें स्टूडेंट, हम नंबर लाइन के जरिए इस क्वेश्चन को करेंगे। और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है स्टूडेंट। यहाँ पे वाटर जो है वो जिस टेम्परेचर पे वाटर जो है वो लिक्विड से सॉलिड बनता है, यानी पानी से बर्फ बनता है जिस टेम्परेचर पे, उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। यानी और हमेशा जो वाटर है वो 0 सेंटीग्रेड पे क्या करता है, फ्रीज होता है, जम जाता है, बर्फ बनता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास क्या होगा, वो 0 डिग्री होगा फ्रीजिंग पॉइंट। अब जो टेम्परेचर है वो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट से 11 डिग्री कम है। तो 0 से कम है इसका मतलब है। तो 0 से छोटे नंबर 0 के राइट साइड पे होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 एंड माइनस लास्ट में क्या आ जाएगा, -11 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर इनिशियली यानी शुरू में टेम्परेचर जहां पर है, फिर ये टेम्परेचर रोज कर जाता है, राइज कर जाता है, बढ़ जाता है। कितना डिग्री बढ़ता है, 9 डिग्री बढ़ता है। तो इट मींस के इनिशियल टेम्परेचर क्या है आपके पास, -11 डिग्री है। -11 डिग्री में आपके पास 9 ऐड होगा क्योंकि राइज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो -11 में 9 ऐड करते हैं तो माइनस क्या आ जाता है, 2 आता है। तो इट मींस कि अगर माइनस जब बढ़ती है, जब पॉजिटिव होती है, तो काउंटिंग किधर करना है, आपने राइट साइड पे करना है। तो -11 से 9 यूनिट हम राइट साइड पे काउंट करेंगे। तो -11 से -10 तक 1 यूनिट, फिर -10 से -9 तक 2 यूनिट, -9 से -8 तक 3 यूनिट, इसी तरीके से -8 से -7 तक 4 यूनिट, फिर इसी तरीके से 5 यूनिट, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो आप कहां पे पहुंच जाते हैं, आप पहुंच जाते हैं -2 के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो इट मींस के 9 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाने से यानी राइज करने से जो नया टेम्परेचर होगा, जो न्यू टेम्परेचर होगा, वो कितना होगा आपके पास, जो न्यू टेम्परेचर होगा वो -2 डिग्री होगा। यानी न्यू टेम्परेचर इज -2 डिग्री। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं
तो नंबर लाइन का यूज करके भी कर सकते हैं और वैसे भी इसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, अहमद हैड ₹4,000 इन द बैंक, यानी अहमद के पास उसके बैंक अकाउंट में टोटल कितनी रुपीज है? 4,000 रुपीज हैं। ही मेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, और वो ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस करता है। सबसे पहले वो डिपॉजिट करता है ₹1,500, फिर विदड्रॉ करता है ₹2,000, फिर दोबारा डिपॉजिट करता है ₹500, फिर विदड्रॉ करता है ₹1,000। व्हाट वाज द बैलेंस इन हिज अकाउंट? तो आपसे ये पूछ रहा है कि फाइनली उसके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा। यहाँ पे स्टूडेंट जो डिपॉजिट है वो कहते हैं बैंक को रुपीस, यानी अपने अकाउंट में रुपीस जमा कराना, और जो विदड्रॉ होता है वो कहते हैं बैंक से रुपीस निकालना होता है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इनिशियली उसके पास कितनी अमाउंट थी उसके अकाउंट में, यानी इनिशियली मींस के शुरू में उसके पास जो अकाउंट में जो अमाउंट थी वो थी, इनिशियल अमाउंट थी वो आपके पास 4,000 रुपीज थी। तो अब हम जरा पहले जो रकम उसने डिपॉजिट कराई है, यानी जो बैंक में डिपॉजिट कराई है वो उसको काउंट करेंगे, उसको सम करेंगे। जो डिपॉजिट अमाउंट है वो कितनी है ये देखेंगे, यानी डिपॉजिट अमाउंट वो होगी जो उसने बैंक में जमा कराई है। तो शुरू में वो कितनी अमाउंट डिपॉजिट करता है? 1,500 का करता है, 1,500 प्लस फिर वो कितनी रुपीस डिपॉजिट करता है? 500 करता है। तो इट मींस के 1,500 प्लस 500 करते हैं तो ये आपके पास किसके इक्वल आता है? 2,000 आता है। अब उसके पास इनिशियल अमाउंट 4,000 थी और डिपॉजिट वो कितनी कर रहा है? 2,000 कर रहा है। तो टोटल अमाउंट इन हिज बैंक अमाउंट, बैंक में अकाउंट में कितनी अमाउंट होगी उसकी? टोटल अमाउंट जो होगी वो अकाउंट में 4,000 शुरू में थी और उसने मजीद 2,000 रुपीज ऐड किए, तो टोटल अमाउंट उसके बैंक में कितनी हुई? 6,000 रुपीज हुई। अब हमने देखना है स्टूडेंट वो विदड्रॉ कितने करता है, यानी बैंक से रुपीस निकालता है कितनी है, यानी अमाउंट विदड्रॉ। ये हम चेक करते हैं कि अमाउंट विदड्रॉ कितनी हुई है। इनिशियली वो जो अमाउंट ड्रॉ करता है वो 2,000 करता है, तो हम 2,000 में ऐड करेंगे, फिर वो कितनी ड्रॉ करता है? 1,000 रुपीस करता है, तो 2,000 में ऐड करेंगे 1,000 को, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। तो अब लास्ट में देखें, अब उसके पास टोटल अमाउंट कितनी हुई थी बैंक में? 6,000 थी। 6,000 में से 3,000 वो विदड्रॉ करता है, यानी अकाउंट से निकालता है, तो ये रिमेनिंग जो अमाउंट होगी इन द बैंक अकाउंट, यानी वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी? वो इक्वल हो जाएगी आपके पास 6,000 माइनस 3,000 करेंगे, तो 6,000 माइनस 3,000 किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है आपके पास 3,000 के इक्वल होता है, यानी 6,000 में से 3,000 को अगर आप माइनस करते हैं तो मैं इसको यहां पे लिखता हूं, तो जो रिमेनिंग अमाउंट उसके पास होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? वो इक्वल आ जाएगी 3,000 के, यानी इस 6,000 में से 3,000 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो उसके अकाउंट में फाइनल जो अमाउंट रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी? 3,000 रुपीज रह जाएगी। तो आप इसके साथ अगर RS लिखते हैं तो RS का मतलब होता है 3,000 रुपीज, ठीक है ना? तो दिस इज द अमाउंट इन हिज अकाउंट। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।